क्लास चला है तो थोड़ा सा परेशान हो गया, और तुम लोग को ना कुछ कहानी सुनाता हूं, एक काफी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं कि थोड़ा तुम लोग का इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपको एक कहानी सुनाता हूं। आपने पढ़ा होगा मुगल सल्तनत के बारे में, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा जो है पावरफुल रूलर बनाता है बाबर को, क्योंकि उसी के अगर वो नहीं होता तो फिर भारत में मुगलिया सल्तनत की नींव नहीं रखी जाती। भारत में अगर मुगल सल्तनत की नींव रखी गई है वो सिर्फ एक व्यक्ति है, जो है बाबर। और इसीलिए जो है ये प्रूफ भी, मतलब ये जो संभव भी हो पाया, क्योंकि उस समय जहादर शाह जैसे बादशाह नहीं थे, मोहम्मद शाह रंगीला जैसा बादशाह नहीं था, बाबर एक अलग सा रूलर था। कहते हैं कि जब बाबर पहली लड़ाई लड़ा, पानीपत की लड़ाई, दूसरी लड़ाई लड़ा खानवा की लड़ाई, और उसके बाद चंदेरी की लड़ाई राणा सांगा के साथ, तो उसके बाद क्या हुआ कि राणा सांगा के साथ लड़ाई लड़ी गई, तो कहते हैं कि उसके जो सैनिक थे, इनफैक्ट बाबर को भी विश्वास नहीं था कि हम राणा सांगा के साथ लड़ाई जीत चुके हैं। कहते हैं कि वो एक ऐसा मूवमेंट था जिस मूवमेंट को वो लोग एंजॉय कर रहे थे, और क्या कर रहे थे कि उसका दावत चल रहा था। उसका दावत का आयोजन कराया गया था। एक व्यक्ति था जो तलवार से गोश्त पे मारता था और उठा के खाता था, तलवार से मारा गोश्त पर खाया, तलवार से मारा खाया। ये बात, ये चीज, ये नजारा जो था वो बाबर भी खुद देख रहा था। उसने अपने पुत्र हुमायूं को बुलाया और कहा कि देख रहे हो इसको, देख रहा है विनोद। बाबर बोला हुमायूं से, देख रहा है विनोद, ये जो है इस गुस्ताख के मुझे चाल चलन ठीक नहीं लग रहे हैं, इस गुस्ताख पर नजर रखना। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुगलिया सल्तनत के लिए सबसे अगर बड़ा कांटा है तो वो यही है, सबसे बड़ा खतरा है तो ये यही है। और क्या हुआ कि जब ये बात हुमायूं को सुना रहा था, हुमायूं को बता रहा था, वहीं पर जो व्यक्ति था उसका नाम था फरीद, वो उस बातों को सुन रहा था। और उस बातों को सुनते हुए उसने सोचा और मन में ये विचार किया कि इसके पहले कि बाबर मुझे मरवा दे, मुझे इसकी सेना को छोड़ के भाग जाना चाहिए। भागा तो, लेकिन अपने दोस्तों से कहा कि हे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, अगर मुझे खुदा ने सही सलामत रखा तो मैं वापस लौट के आऊंगा और इस मुगलिया सल्तनत की नींव को भारत से उखाड़ के बाहर फेंक दूंगा। लोगों को लगा क्या मजाक कर रहा है ये, क्या तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहते हैं कि वो व्यक्ति आया बिहार में, बहार खान लोहानी का अंगरक्षक बना। और जब बहार खान लोहानी जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे, तो अचानक से शेर ने हमला किया, बीच बचाव करते ही उसको बीच से फाड़ दिया। और फाड़ दिया, उसी चीज से बहार खान लोहानी ने कहा कि तुम इंसान नहीं, तुम तो शेर हो, शेर। और शेर खान की उपाधि दी उसे। कहते हैं कि वो धीरे धीरे बैटल ऑफ चौसा 1539 की लड़ाई, वहां पर हुमायूं जैसे तैसे एक भिस्ती के द्वारा बचाया गया, उसके जान को बड़ी मुश्किल से बचाया, और जाके निजाम नाम का एक भिस्ती हुआ करता था, उसने उसको बचाया। और कहते हैं कि उसको एक दिन का शायद राजा भी बनाया था। लेकिन बैटल ऑफ कन्नौज की लड़ाई में वो चीज साबित कर दिया, वो चीज सही कह दिया, ये करके दिखा दिया कि मुगलिया सल्तनत को तो बाहर से फेंक ही दिया है और अपनी नींव रख दिया शेर शाह सूरी का। उसने जो है सूरी डायनेस्टी का नींव रखा, अपने आप को कहलवाना शुरू किया शेर शाह सूरी। कहते हैं कि उसके मरने पर भी उसके अपने पांव के निशान थे, अपने जीते जी अपने मरने की जगह को फिक्स कर चुका था। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। कहते हैं क्या कि इतना ताकतवर रूलर, इतना खतरनाक शासक कैसे मारा गया, मरने का कारण क्या रहा होगा। हुआ क्या कि कालिंजर का एक किला था, किले को गिराने के लिए जा चुका था शेर शाह सूरी, यहां से तोप तक लेके गए थे, और यहीं व्यक्ति वो खड़ा था, शेर शाह सूरी यहीं पर खड़ा था। तोप चलाने का आदेश दिया, तोप यहां से निकला और तोप जाके यहां से टकराया, दीवार से टकरा के इसी के पास आके ब्लास्ट कर गया। शेर शाह सूरी के चीथड़े उड़ गए और यहीं पर इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अब तुमसे पूछूं कि शेर शाह सूरी को मारा कौन? कोई मारा है? किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी जो इसको मार सके, नहीं मार पाया, खुद से मरा है। तो मारने वाला कौन? शेर शाह सूरी। जैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को फांसी लगा के मर जाते हैं, तो मारने वाला कौन? खुद। मरने वाला कौन? खुद।